जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम गूगल शीट की बात करने वाले हैं। गूगल शीट क्या है और इसके ऊपर क्या काम किया जाता है। अच्छा, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपको किसी ऑफ़िस में जाते हैं तो वहाँ पे आपका मैनेजर कहता है कि आपने गूगल शीट के ऊपर काम करना है, तो आपको गूगल शीट का कुछ भी पता नहीं होगा, तो आप उस पे काम कैसे करेंगे। तो आप आज की वीडियो कंप्लीट देख लें, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाली हूँ कि गूगल शीट क्या होती है और इसके अंदर कैसे काम किया जाता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जीमेल के थ्रू जो है ना, यहाँ पे इसको जीमेल लगा लेना आप लोगों ने एक इधर, और ये उसके बाद आपको ये जो मिल रहे हैं ना डॉट्स, ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है। तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने ड्राइव की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ड्राइव वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर से हम जो है ना वो जाएंगे गूगल शीट के अंदर। ठीक हो गया। तो जी यहाँ पे पहले से हमने कुछ जो है ना चीज़ें यहाँ से गूगल शीट के अंदर ऐड की हुई हैं, तो हम यहाँ पे न्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही न्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ नीचे आ रहा है गूगल शीट, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप गूगल शीट के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो एक तो इसका ये तरीकाकार है गूगल शीट के अंदर वर्क करने का। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है ना तरीका वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भी मैंने आपको ओपन करने का तरीका बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आप गूगल के अंदर आके भी यहाँ पे लिख सकते हैं गूगल शीट। जैसे आप यहाँ पे गूगल शीट लिखेंगे तो आपके सामने गूगल शीट इस तरीके से आ जाएगी। तो आपने पहले वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पहले वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल शीट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है ना जो आपकी गूगल शीट होगी वो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गूगल शीट का सारा इंटरफेस आपके सामने आ चुका है, और आप यहाँ से जो है ना गूगल शीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपनली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, इस पे आने के बाद ये जो प्लस वाला ऑप्शन है ना, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। बाकी सारे आपको जो है ना वो बने बनाए टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना तो ये टेम्पलेट्स गैलरी है। इसके अंदर आपने जो भी टेम्पलेट्स लेना ये सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आप इधर से सिलेक्ट करके इसको एडिट करके जो है ना वो आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं। तो ये था जी यहाँ पे इसका टेम्पलेट्स भी मैंने आपको बता दिए। बहरहाल हमने किस पे ब्लैंक पे काम करना है, तो आप प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जो फाइल पहले से रेडी की होंगी या इसके अंदर बनाई होंगी वो फाइल भी आपको नीचे शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है ना गूगल शीट को ओपन करके जो आपने टेम्पलेट्स लेने हैं या पहले से बनी फाइल को ओपन करना है तो वो आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे फोल्डर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ओपन होके आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर नाम टाइप कर देना है। ठीक है, नाम टाइप करने के बाद इसको क्रिएट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपके सामने एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप उसके अंदर पिक्चर वगैरह जो भी आप चीज़ रखना चाहिए, देखिए गूगल शीट जो है ना वो वाला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये आपका फोल्डर है, इसके अंदर आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, इसके अंदर पिक्चर रख सकते हैं, जो भी अदर आप चीज़ इसके अंदर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो क्लिक ना गूगल शीट के ऑप्शन पे आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो इधर से भी आप अपनी गूगल शीट को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये गूगल शीट ओपन हो चुकी है आपकी। ये आपकी सेम जैसे MS एक्सेल ओपन होता है सेम उसी तरीके से आपकी ये गूगल शीट ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर अगर आपने डाटा एंट्री का काम करना है तो ये आपको यहाँ पे जो है ना मसलन ये ऑनलाइन आपको सारी फैसिलिटी देगी। ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं होती, ये सारी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन अगर आपका नेट इसके साथ अटैच होगा तभी ये वर्क करेगी। उसके बाद नीचे आप दे सकते हैं असेसमेंट नेम टू गूगल शीट। आपका असेसमेंट नेम गूगल शीट आ रहा है, आप यहाँ से इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये ऊपर दिए देखें मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया। ठीक है, नेम चेंज करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना वो नीचे आएंगे। नीचे भी इसकी मोर ऑप्शन दी गई हैं, तो इनका आप यूज़ करते हुए आपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर दिया। दिखा ऑल चेंज। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ऑल चेंज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इसका जो है ना वो नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका सेल है, इसका सेल यहाँ पे सिलेक्ट है। ठीक है, ये सेल भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर जैसे भी हम यहाँ पे कुछ चीज़ टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए सेव वाली ऑप्शन आ रहा है, जो जो चीज़ें आप इसके अंदर लिखते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली इसको सेव करता जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है गूगल शीट के अंदर कि आपका साथ साथ सेव होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जी ये हमने जो गूगल शीट ओपन की थी वो यहाँ पे हमने सेव की है।
तो ये आपको जो है ना गूगल ड्राइव के अंदर नज़र आ रही है, ऊपर आपको उस शीट का नाम भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी शीट बना के इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, जो इसकी चीज़ है वो सीख लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको छोटा सा फोल्डर का आइकन्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये इसके साथ आइकन्स भी बन चुका है, ठीक है, फोल्डर का। अब इसको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना इस तरीके से ये हाईलाइट आपको नज़र आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे ये आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारी आपके पास फाइल ओपन हो जाएंगी। जो भी फाइल आप अपनी ये शीट के अंदर ओपन करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें और आप उसको जो है ना वो क्लिक करेंगे तो वो आपकी इसी शीट के अंदर ओपन हो जाएगी। अगर उसको दोबारा से आप एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको एडिट कर सकते हैं। ये था इसके साथ फ़ोल्डर की ये जो ऑप्शन दी गई है, इसका ये यूज़ था कि आप जो भी पहले से फाइल बनी है उसको आप एडिट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो आई होप सो आपको यहाँ तक जो है ना वो क्लियर होंगी चीज़ें कि हमने इसको कैसे जो है ना वो ऑन करना है और कैसे हम इसके अंदर फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गूगल शीट डॉट न्यू, ठीक है। जैसे शीट डॉट न्यू लिखेंगे आपके पास नई शीट ओपन होके आ जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पे एक नई शीट ओपन हो चुकी है। आपने इसके अंदर जो अदर जहाँ पे कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको दोबारा से इसका नेम वगैरह सारी चीज़ें आपको सेव करके रखनी पड़ेंगी। तो जैसे अब उसको सेव करेंगे वो भी आपको इसी जो है ना वो यहाँ पे जैसे ये शीट शो हो रही थी वैसे वो शीट भी शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि फर्स्ट गूगल शीट, उसके बाद नीचे सेव वाली आपको ऑप्शन मिल जाती है नन वाली, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है स्प्लिट शीट। तो आप इसके बाद अगर स्प्लिट शीट करना चाहते हैं तो वो भी जो है ना वो गूगल शीट के अंदर ऑप्शन दी गई हैं, आप इसका जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो जी उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद जैसे रो हैं कॉलम हैं आपके एक्सेल के अंदर होते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको रो और कॉलम सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। आप इसकी रोज़ भी देख सकते हैं, कॉलम भी है। उसके बाद कंट्रोल राइट एरो आप करेंगे तो आप लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कंट्रोल लेफ़्ट एरो करेंगे तो आप लेफ़्ट वाली साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये नीचे भी यहाँ पे भी दिया गया इंसर्ट राइट कॉलम करना है, इंसर्ट लेफ़्ट कॉलम करना है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये सारी ऑप्शन मिल रही हैं, ठीक है। तो आप इंसर्ट राइट और लेफ़्ट दोनों करना चाहते हैं तो ये आपको इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद जी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे सेल जो है ना वो राइट साइड पे मौजूद है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो आपने क्या करना है कि अगर आपने लेफ़्ट पे करना है तो आप लेफ़्ट वाला जो है ना वो क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करते हुए आप राइट और लेफ़्ट वाली जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है ना वो आपको जूमिंग का दिया गया, आप जितना जूमिंग चाहें वो रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे उसके बाद ये जूमिंग हो जाएगा, Alt+V+Z जूम इन गूगल शीट, ये इसकी शॉर्टकट कीज़ है। इसका भी आप यूज़ करके इसको जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी मुकम्मल रोज़ और कॉलम यहाँ पे मौजूद हैं जैसे कि एक्सेल में होते हैं। और उसके ऊपर आप यहाँ पे देखिए कि इसकी एंड वाला जो आपका कॉलम है यहाँ पे देखिए वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। 1000 इसकी रोज़ हैं, ठीक है। 1000 अगर आप यहाँ पे 1000 करते हैं या 225 करते हैं तो आप जिस रो पे जाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप उसी रोज़ के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। 2500 हमने लिखा है तो हम वहाँ पे उस रो के ऊपर चले गए हैं। तो जो रो का आप नंबर टाइप करेंगे आप उसी रो में या फिर उसी कॉलम में आप जंप करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इसके अंदर बहुत अच्छी ऑप्शन दी गई है। उसके बाद कंट्रोल अप और डाउन एरो आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप अप करेंगे तो सबसे पहले वाली रो में आ जाएंगे और डाउन प्रेस करेंगे तो आप सबसे एंड वाली रो पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो देखें यहाँ पे इसकी रोज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया, कॉलम लिख लिया। उसके बाद ये रोज़ और कॉलम जो है ना वो आप यहाँ पे देखें मैंने दोनों लिख ली। इसके बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये रोज़ और कॉलम का मुकम्मल जो है ना वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि कैसे आप इसके रोज़ और कॉलम यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। तो इनका आप यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। ये सेम आपका जैसे एक्सेल है, अगर आपने एक्सेल सीखा हुआ है डाटा एंट्री का काम करने के लिए एक्सेल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने MS एक्सेल सीखा हुआ है तो आपको गूगल शीट के ऊपर काम करना बहुत ही ईजी लगेगा। अगर आपने नहीं सीखा हुआ
तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं तो वो जो है ना वो आप इसके ऊपर डिटेल के साथ जो है ना वो आप जो है ना सारी चीज़ें सीखेंगे और सीखने के बाद आप इसके ऊपर ईज़िली वर्क कर सकते हैं। उसके बाद जी जनाब यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट शीट, ठीक है। प्रोजेक्ट शीट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह जो है ना वो सारे जो भी आपने यहाँ पे लगाना वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जी आपने शीट न्यू शीट लेनी है, प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने न्यू शीट ओपन होके आ जाएंगी। नेक्स्ट जी यहाँ पे आप देख सकते हैं रीनेम, आप अपनी शीट को रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी शीट को इजीली रीनेम कर सकते हैं। आप अपनी शीट को कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं पहले आपने जो शीट को नाम दिया हुआ है वही आप करें। आप उसका चेंज करना चाहते हैं तो आप उस शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चेंज कलर पे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे फिर आ जाते हैं जी, यहाँ पे इसका भी हमने कलर चेंज करना है तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोनों शीट का हमने कलर चेंज कर दिया है। उसके बाद जी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर नज़र आ रहा है शीट नंबर 1 और नीचे नज़र आपको आ रहा है स्टूडेंट डाटा। तो ये दोनों शीट्स हमने जो है ना वो ली हुई हैं और इनको हमने कलर भी किया हुआ, तो वो आपको यहाँ पे जो है ना साइड पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि हमने कौन सी शीट किस नाम से ओपन की हुई हैं और कौन सा हमने इसको कलर दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी जो है ना ये यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे इस ऑप्शन के क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर नीचे तक ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको शीट के अंदर एडिटिंग करने के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पे एक्सेल से भी जो है ना वो ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शीट हिडन, आप अगर शीट को हिडन करना चाहते हैं तो आप शीट हाइड भी कर सकते हैं। अगर दोबारा से आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आप दोबारा से अनहाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें जी ये शीट्स आपकी वापस आ चुकी है। हाइड और शो का ऑप्शन भी जैसे एक्सेल के अंदर दिया जाता है वैसे सेम इसके अंदर भी दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप ये देखें यहाँ पे ये शीट हाइड हो चुकी है और दोबारा से आप जो है ना वो व्यू हिडन शीट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से अनहाइड हो जाएगी। तो आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जी हम आ जाते हैं शीट की जो है ना रोज़ के ऊपर भी मैंने बात करी, कॉलम के ऊपर भी, और उसके बाद शीट का भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नीचे जो है ना वो आपको ये जो है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे जो है ना वो मिल जाती हैं, ठीक है। अब फ्रीज़ रोज़ कॉलम, अब रोज़ को फ्रीज़ और कॉलम को फ्रीज़ कैसे करना है ये भी थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ पे सीख लें। तो फ्रीज़ कैसे होता है ये यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये देखें मैंने सारे को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर ऑप्शन दी गई है फ्रीज़ की भी, ठीक है। ये देखिए इतनी हमने ये वाली रोज़ को रोज़ एंड कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ फिर ये दो वाले को कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट शीट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए के साथ शीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस साइड पे, ठीक है, ये देखें यहाँ पे इस साइड को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ये लेंथ, ठीक है, इस तरीके से। अब इतनी जो है ना वो हमने यहाँ पे ड्रैग करके रख लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया। सीरियल नंबर के बाद हमने यहाँ पे नीचे जो है ना वो दूसरी सारी चीज़ें टाइप कर देनी है। अब इसके नीचे देखें, नीचे वाली जो है ना सारी रोज़ आपको नज़र आ रही हैं, ऊपर वाली रो आपने फ्रीज़ की हुई है, ठीक है, वो आगे पीछे मूव नहीं कर रही। अगर जैसे आप इसको अनफ्रीज़ करेंगे तो फिर ये आपकी जो है ना वो सारी रोज़ के साथ वर्क करेगी, ठीक है, आगे पीछे मूव होगी। अगर आप इसको फ्रीज़ कर देते हैं तो फिर आप एंड वाले कॉलम पे भी चले जाते हैं या रो पे चले जाते हैं तो ये आपका वहीं का वहीं फ्रीज़ रहेगा। अब आपने इतनी कॉलम और रोज़ को फ्रीज़ करना है तो आप इतने कॉलम एंड रोज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने ये जस्ट रोज़ को फ्रीज़ करना, ये देखें मैंने इस साइड पे ये जो इस साइड पे इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और इन सब को अब मैंने क्या कर दिया फ्रीज़ कर दिया। बाकी सारी रोज़ और कॉलम आगे पीछे मूव करेंगी, बल्कि जो हमने फ्रीज़ की हुई है वो आगे पीछे मूव नहीं करेगी। तो ये भी चीज़ें एक आपने जो है ना वो ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर गूगल शीट के अंदर आप इजीली जो है ना वो शीट्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। एक कॉलम को, दो कॉलम को या फिर 3 कॉलम को आप इजीली फ्रीज़ करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नो रोज़, अगर आप नो रोज़ करना चाहते हैं या फिर नो कॉलम करना चाहते हैं, मसलन जो आपकी फ्रीज़ है उसको आप अनफ्रीज़ करना चाहते हैं तो वो आप दोबारा से इन ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आके आप इसको ईजिली अनफ्रीज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी डाटा एंट्री फार्मूला। डाटा एंट्री का क्या फार्मूला, कैसे वर्क करता है गूगल शीट के अंदर, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम लिख लिया हमने, ठीक हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट 1 लिख लेते हैं, सब्जेक्ट 2 लिख लेते हैं और सब्जेक्ट 3 लिख लेते हैं। इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क करेंगे। यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं
तो जी ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट कर रही हैं। यहाँ पे हम सीरियल नंबर नोट करेंगे, नेम नोट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और 3 के नंबर नोट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ये देखे 2 नंबर लिए, उनको हमने पकड़ के नीचे से ड्रैग कर लिया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप 1 नंबर लेके भी नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए इतना हमने ले लिया, इसको हमने पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर लिया, ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ये जो सीरियल नंबर वगैरह हैं वो ले सकते हैं, आपको यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सेल के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पे गूगल शीट में भी सेम उसी तरीके से वर्क करेगा आपका, ठीक है। अगर आप 2 को सिलेक्ट कर लेती हैं, इन दोनों को, ठीक है, छोटा सा प्लस बटन है उसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर लीजिएगा, तो ये आपका नीचे तक जिधर तक आप नंबर लेना चाहती हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने 5 तक ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया। हम यहाँ पे कोई से भी नाम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे हमने लिखा, ये वाला जो है ना वो सिलेक्ट हमने रो किया। उसके बाद यहाँ से हमने लेफ़्ट, ठीक है, इंसर्ट लेफ़्ट, हमने लेफ़्ट साइड पे कुछ और चीज़ें टाइप करनी थी। यहाँ इसके फादर नेम्स वगैरह टाइप करना था, तो वो हमने यहाँ पे नहीं टाइप किया, तो वो भी हम यहाँ पे एक नई रो लेके इसके अंदर जो है ना वो टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने लिख लिया गूगल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा के आपको बताने लगी हूँ, .गूगल, ठीक है। उसके बाद इंटायर शीट, और यहाँ पे हमने ये वाला नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आगे जो है ना वो अगली रो जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऊपर जो बटन दिया गया है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा लगा के इंग्लिश लिखेंगे, और इंग्लिश लिखने के बाद हम यहाँ पे फिर कोमा लगा के, इन्वर्टेड कोमा लगा के हम हिंदी लिखेंगे। अगर आप इसके अंदर हिंदी में नाम लिखना चाहते हैं, उर्दू में नाम लिखना चाहते हैं, वो आप इजीली लिख सकते हैं। आप ये देखिए इसको सर्च कर लिया और ये इसने नीचे हिंदी में नाम लिख के दे दिया। इसी तरीके से अगर आपने उर्दू में लिखना है तो ये आपको उर्दू में भी नाम यहाँ पे जैसे मैंने फार्मूला लगाया सेम उसी तरीके से आप फार्मूला लगाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना वो नाम ले सकते हैं। इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सारे नाम दिए गए होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगी ना, तो उस साइड पे हिंदी में जो है ना वो नाम टाइप हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये नाम टाइप कर दिए, और ये देखें यहाँ पर नीचे तक, तो यहाँ से हम पकड़ के नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे। ये देखें इस तरीके से अब ये यहाँ पे लोडिंग होगा, और सेम उसी तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे नाम टाइप होके आ जाएंगे। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, जिसका आप यूज़ करके उर्दू, हिंदी जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो आप इजीली लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट का देख लेते हैं। अब यहाँ पे जस्ट आपने फार्मूला एक दफ़ा ही लगाना है, बाकी आप मसलन हज़ारों के हिसाब से नाम लिखना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपने इस सारे को कर लेना सिलेक्ट। जैसे आप इस सारे को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है हिडन कॉलम, आप इसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हिडन कॉलम के, यहाँ पे डिलीट कॉलम के ऊपर, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अगर आपने कुछ और यहाँ पर टाइप करना है तो वो आप कर सकते हो, या फिर आप इतने को करें सेलेक्ट करने के बाद जनाब आपके यहाँ पे जो है ना वो नंबर टाइप हो चुके हैं, ठीक है। मैंने इतने को सिलेक्ट करके इसके अंदर नंबर टाइप कर लूँ। उसके बाद यहाँ पे सम का फार्मूला लगा लेंगे। तो सम का आप यहाँ पे देखें मैंने लिखा इक्वल सम, उसके बाद ब्रैकेट उनकी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाली रो जो है ना जितनी इसकी रोज़ हैं, ठीक है, सब्जेक्ट 1 2 3 इनको सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसका टोटल कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर टोटल करने के बाद ये यहाँ पे भी आपको सम मिल जाएगा, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके यहाँ से जो है ना इसको सम कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक डाटे को करेंगे सेलेक्ट करने के बाद जनाब आप इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपको जो भी टोटल नंबर होगी वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है ना वो टोटल कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर भी, और वर्ड के अंदर भी सेम, एक्सेल के अंदर भी सेम ही तरीकाकार है। तो ये हमारा यहाँ पे जी हो चुका है। उसके बाद आप इसको पकड़ के इस फिट कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो फिट कर, जितना आपका टैक्स है उतने ये कॉलम में फिट हो जाएगा। मैक्स आप यहाँ पे लिख लेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैक्स लिखेंगे। मैक्स लिखने के बाद आप इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके यहाँ पे जो है ना वो मैक्सिमाइज जितने मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक हो गया। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों को आप यहाँ पे ले सकते हैं, दोनों का ही फार्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। उसके बाद जी जनाब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद
हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है ना वो क्या करेंगे, ये वाला जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना बॉर्डर, वो लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो कह रहा है आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, इनसाइड लगाना है, तो ये यहाँ से आपने जो बॉर्डर लगाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और वो बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो ऑल बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ तक जो है ना वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना इसके ऊपर ऑल बॉर्डर वगैरह लगाना, सारी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक जो है ना आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ।